मंथली 5-6 लाख का टर्नओवर तो है मेरा। चाय का। हाँ मंथली और चाय। बाकी चीजों का भी है कुछ? बाकी सर कुल मिला के चावल, मडुआ, लोकल प्रोडक्ट है, उसके भी 1-2-3 लाख की सेल तो है ही मेरी। वो लेकिन काउंटर सेल है हमारी। ऊपर कहते हैं इसको ऊपर, तो उसमें चाय डलती है और ये चाय इसके कप में लगती है। और ये जो इसके कप हैं, कहाँ पे है कप? कप जो इसके जो कप रहते हैं ना सर, ये है। अच्छा। जैसे इसमें हमने अभी लगा रखा है 250 ग्राम का, ये है 250 ग्राम, तो ये इसमें 100 ग्राम, सॉरी, तो इसमें ये मेजर में इसमें 50 ग्राम का ये है, 50 ग्राम का ये है, ठीक है सर। तो 50 ग्राम में 100 ग्राम एक ही इसमें फिल करके यहाँ डालेगा। अच्छा, यहाँ पे। यहाँ डालेगा, इसके बाद ये नीचे अपने आप शुरू करेगा, फिर ये कट करके आपको नीचे दे देगा। सभी चीज यहाँ रखते हैं, मतलब ये मेरा स्टोर काइंड ऑफ एक स्टोर हो गया। वो जैसे उसमें ग्रीन टी, ब्लैक टी होगी, ये सीटीसी पूरी चाय है हमारी। और ये कल किसी किसान भाई ने हमारे लिए मडुआ भेजा, तो हमने मडुआ भी, ये मडुआ है हमारा। तो अच्छा, मतलब सभी चीजों का तो मडुआ उत्पादन। पीस के भी देते हो? हाँ, आटा बना के ये अपने। सारा मडुआ ही है? हाँ जी, ये पूरा मडुआ है सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हों, खासकर कृषि, बागवानी या फिर स्वरोजगार के क्षेत्र में। इसके लिए दोस्तों मैं एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करता हूँ जो बढ़िया काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत करता हूँ, उनका काम दिखाता हूँ, ताकि नए लोग भी जो है प्रेरित हो सके। इसके अलावा उनकी भी थोड़ी बहुत मार्केटिंग हो सके। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं जा रहा हूं लोमाज, जो कि पड़ता है गरुड़ और कौसानी के बीच में। तो बागेश्वर जिले में ये जगह है। तो वहां पे एक भाई साहब हैं जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। केदार चाय करके उनका एक चाय का जो है ब्रांड है, जो कि उत्तराखंड में बहुत ही फेमस है। और किस तरह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो आज दिखाऊंगा। उसके अलावा क्या क्या उनके काम है वो सब भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ही बढ़िया युवा हैं और पढ़ाई करके आए हैं पुणे से उन्होंने बीबीए किया था, उसके बाद वहाँ जॉब भी की, लेकिन फिर वापस पहाड़ आ गए और पहाड़ आके जो है अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बिना देरी के अभी वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे आपको ले चलते हैं लोमाज की तरफ। अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गांव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और फेसबुक पर है तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। सीधे ले चलते हैं लोमाज। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं लोमाज में, जो कि एक छोटा सा गांव है कौसानी से करीब 8-9 किलोमीटर नीचे गरुड़ की तरफ। तो अभी मैं सड़क पे ही हूँ और वो सामने गांव आपको दिख रहा है। ये गांव बहुत ही खूबसूरत है, छोटा सा गांव है और खेती बाड़ी भी खूब होती है यहाँ पे। आप देख सकते हैं नीचे खेत दिख रहे हैं धान के। और ये गांव उस तरफ भी है, थोड़ा उस तरफ भी आपको दिखेगा, मतलब यहाँ से नहीं दिख रहा है लेकिन वहाँ भी फैला हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत गाँव है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं जिनका काम देखने हम यहाँ पे आए हैं। चलिए सर। तो हमको जाना है थोड़ा सा ही आगे। वो बोल रहे थे कि केदार चाय की आपको वैन मिल जाएगी सड़क के किनारे, वहाँ पे रुक जाना, वहाँ पे मैं मिल जाऊंगा करके। तो देखते हैं केदार चाय की वैन कहाँ पे मिलती है हमको। फिलहाल तो कोई वैन नहीं दिख रही है। छोटी सी बाजार लोमाज की आपको इस वक्त दिख रही है। केदार चाय दिख गया। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं लोबाज मार्केट में, और ये है हिल क्लाउड केदार टी का आउटलेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटलेट है और नीचे जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है। कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किस तरह से चाय बनती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पैकेजिंग हो रही है। एक छोटा सा प्लांट इन्होंने यहाँ पे लगाया है। उसके अलावा बातचीत भी करेंगे जो इसके ओनर हैं उनसे। तो काफ़ी बढ़िया वीडियो होने वाली है। ये रोड है और रोड से ही एक पतला सा रास्ता गया है नीचे प्लांट के लिए। छोटा सा प्लांट है लेकिन वहाँ पे बहुत ही शानदार काम हो रहा है। दिखाता हूँ आपको किस तरह से। तो ये इन्होंने जो है एक प्लांट बना रखा है, आप देख सकते हैं। इसी के अंदर जो है सारा काम होता है, और किस तरह से काम होता है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मशीनें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, केदार टी की मशीनें। और यहाँ पे लोग काम भी कर रहे हैं। तो किस तरह से मशीनें काम करती है, कैसे पैकेजिंग होती है, वो मैं सभी चीज़ आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और जो हमारे ओनर हैं इसके, केदार टी के, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो काफ़ी बढ़िया आज की वीडियो होने वाली है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया अभी वीडियो होगी। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इनको। स्वागत है सर आपका गाँव वाला चैनल पे। सर नमस्कार। थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम योगेश मिश्रा है और मैं लोमास का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मैं एक चाय का ब्रांड चलाता हूँ, केदार चाय के नाम से।
और ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग ही लोबाज में होती है। और साथ साथ हम लोकल प्रोडक्टों पे भी काम करते हैं, जैसे धान, चावल, आटा, मंडुआ, घी, जो भी है ये अपनी पैकेजिंग से हम मार्केट में सेल करते हैं। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर शुरुआत तो ये हुई कि बचपन से पढ़ाई तो यहीं की, यहीं के रहे हम भी। मतलब 12 तक हमने यहीं तक पढ़ा, फिर उसके बाद हम चले गए पुणे में। पुणे से हमने डिग्री ली, बीबीए किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने बाटा से जॉब किया। तो शहर का माहौल अपने को जमा भी नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगा सर, सीधी सी बात है। अब फिर हमने कहा कुछ करें यहीं को, पहाड़ की तरफ, क्योंकि अब रहना हमने ज़िंदगी भर पहाड़ी में है। तो मेरे को ये चीज़ लगी, तो इस तरीके से हमने शुरुआत की। तो फिर यहाँ सोचा कि क्या किया जाए। तो मोस्टली हमने फिर देखा, बहुत सारी रिसर्च की, तो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट है चाय, क्योंकि आज नहीं तो कल ब्रांड स्टेबल हो ही सकता है। और धीरे धीरे लोग चाय तो पीते ही हैं। चाय तो बहुत ही कंज्यूम होती है उत्तराखंड में, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे देश में ही बहुत पूरे consume। इंडिया में कंज्यूम होती है। हम्म। तो हमने कहा धीरे धीरे इसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत ही बहुत ही वो रहा, आज भी रहता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट में बड़े बड़े कंपटीशन है। लेकिन अब हमारा सेगमेंट थोड़ा अलग है, तो अभी ठीक है सर हमारा। अच्छा, तो मिश्रा जी थोड़ा जो है अपने मशीनों के बारे में आप बताइए, कौन कौन सी मशीन। जरूर जरूर। ये जो मेरी ये मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है सर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 16 ग्राम से लेके आपको 250 ग्राम तक आप इसमें पैक कर सकते हो। इसमें चाय ही नहीं, आप हर चीज़ पैक कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो अब मैं तो बेसिकली चाय पैक करता हूँ, मेरा सेगमेंट तो वही है। तो उसके साथ साथ अगर आप इसकी जो देखोगे तो इसके फास्ट, मतलब ये बहुत बढ़िया मशीन है। मतलब जो, मतलब आप एक, इसमें क्या होता है कि आप पैकेजिंग में जो रहती है, अब एमआरपी से लेके सीलिंग से लेके आपको पूरा कट करके देगी। वेट आप इसमें आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। बाकी जो इसका ये है, जो इसका होता है हुक, अच्छा। ऊपर कहते हैं इसको, ऊपर। तो उसमें चाय डलती है, और ये चाय इसके कप में लगती है। और ये जो इसके कप हैं, कहाँ पे है कप। कप जो इसके जो कप रहते हैं ना सर, ये है। जैसे इसमें हमने अभी लगा रखा है 250 ग्राम का, ये है 250 ग्राम। तो ये इसमें 100 ग्राम, सॉरी। तो इसमें ये मेजर में, इसमें 50 ग्राम का ये है, 50 ग्राम का ये है, ठीक है सर। तो 50 ग्राम 50 ग्राम में 100 ग्राम एक ही इसमें फिल करके यहाँ डालेगा। अच्छा, यहाँ डालेगा। इसके बाद ये नीचे अपने आप शुरू करेगा, फिर ये कट करके आपको नीचे दे देगा। आपको सिंगल चाहिए सिंगल मिल जाएगी, लड़ी नहीं चाहिए तो लड़ी में मिल जाएगी। तो ये उस हिसाब से, मतलब तो मेन क्या है कि थोड़ा कॉस्ट, मतलब वो हो जाती है, मतलब फास्ट काम हो जाता है। अच्छा। साथ साथ हमारे पे बॉक्स पैकेजिंग भी है इसी में। तो जो दोनों मशीनें एक जैसा काम करती हैं। हाँ, दोनों एक जैसा काम करती है। अच्छा। तो मोस्टली क्या है ना, मेरे को क्या होता है कि जब वो होता है, यूज होता है, तो इसमें मेरे को लगता है कि ये दोनों यूज हो जाती है मोस्टली। तो कभी इसमें बड़े वाले कर दिए, इसमें छोटा वाला कर दिया, या उसमें ये कर दिया, तो उसमें कभी वो वाला कर तो दिया। कहाँ से आपने मशीनें दी। और ये दिल्ली से लिया था मैंने। दिल्ली से। हाँ जी, हाँ जी, ये दिल्ली नोएडा से लिया था हमने। अब मशीनें पहले स्टार्टिंग में तो हमारे लिए, हमको इसकी जानकारी भी नहीं थी। तो धीरे धीरे जब हम समझे कि यार ऐसा ऐसा होता है ये चीजें, पैकेजिंग, जैसे अब ये रोल डाल रहे हैं, अब ये रोल डाल रहे हैं, इसके बाद रोल डलेगा, और इसके बाद ये पूरा, ये 250 ग्राम की पैकेजिंग हो रही है। तो ये मतलब पूरा पैक होके पूरा आपको ये लड़ी फॉर्म से लेके पैकेट फॉर्म में हो जाएगा। और कुछ वेस्टेज भी होती है, मतलब ऐसा नहीं है। तो अभी ऊपर चाय डली हुई है। चाय तो अभी नहीं डली होगी सर। डली है। तो एक आध पैकेट आप पैक करके दिखा दो हमको, अगर हो चाय सकता है। डली होगी। तो दोस्तों दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे जो है पैकेजिंग का काम होता है। बेसिकली ऊपर पैकेजिंग के लिए बहुत सारी चाय डली है, वो ऊपर से फिर जो कप बोल रहे हैं, कप में जाती है। कप के बाद कप का साइज होता है अलग अलग, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। ये 250 ग्राम में, ये 250 ग्राम की है। ये जो रहता है ये उसके लिए रहता है, मतलब आप जो फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए मशीन में ना, जैसे हीटिंग हो गया, लड़ी निकालनी हो, हीट का कंट्रोल करना है, और क्या बोलते हैं, मेन है कि इसका लड़ी हीट करना, कंट्रोल करना। कभी सॉफ्टवेयर ऐसा हो जाता है कि मशीन मतलब एकदम से वो लो हो जाती है, अच्छा, मतलब पाउच बराबर नहीं कटेगा। इसका मेन क्या है कि इसका मेन रोल होता है कैमरा का, जो ये कैमरा होता है, अच्छा कैमरा भी सेंसर होता है। सेंसर, जो इसका सेंसर होता है कैमरा, ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट रोल देता है, जो इसको कट करने में और उसको आगे बढ़ाने में, इसकी जो प्रॉपर सीलिंग करने में, ये वही काम आता अच्छा, है। तो ये पैकेजिंग का जो बाहर का थैला होता है, मतलब पन्नी होती है, कहाँ से आप खरीदते हैं। सर ये भी हमारा दिल्ली से ही आता है, क्योंकि यहाँ पे है नहीं अभी।
यहाँ पर लोकल में अगर ये चीजें रहती तो बढ़िया था, लेकिन यहाँ होती है चीज नहीं, तो ये बाहर से हमको आना और पड़ेगा। चाय कहाँ से आती है? चाय हमारे सिलीगुड़ी से आती है, बाकी लोकल ग्रीन टी ब्लैक टी हम कौसानी से लेते हैं। सीटीसी वाली हमारे सिलीगुड़ी से आती है, अच्छा, सिलीगुड़ी आसाम से। आसाम से। तो कैसे वहाँ पे पहले खुद गए थे या फिर यहीं से फोन वगैरह पे? सर ये आजकल सोशल मीडिया से ये चीजें रही, फिर हमने भी मतलब इंडियन मार्ट के थ्रू हमने वहाँ पे सप्लायर के साथ रिसर्च हुई, बातचीत हुई, ऐसे ऐसे ढूंढे हमने, लोगों से मिले, तो बढ़िया मतलब रिस्पांस मिल गया था। अच्छा जी। तो कितना समय हो गया आपको ये काम सर ये करते? मेरे को 2021 से चालू किया था अभी, ये 6वां साल लग गया अभी। अच्छा, 6 साल हो गए। तो 6 साल में क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या 6 चुनौतियां साल रही? में मतलब जीरो से लेके अभी तक बहुत कुछ ही सीखा है अभी सर। पहले तो हमको कुछ नॉलेज भी नहीं था कि यहाँ पहाड़ों में काम कैसे होता है, मार्केटिंग से लेके हर चीज। तो मतलब धीरे धीरे मतलब जो सफर रहा बहुत अच्छा रहा, ये लोगों ने भी बहुत कुछ बताया, लोगों ने सिखाया। उसके बाद लोग मार्केट में लोगों ने बहुत सपोर्ट भी दिया कि एक ब्रांड को स्टेबल करने में, क्योंकि स्टार्टिंग में अदर ब्रांड मतलब जितने भी होते हैं बहुत सारे चाय में, मतलब चाय एक ऐसा मार्केट सेगमेंट है, सबसे ज्यादा कंपटीशन चाय में। अच्छा, इंडिया में सबसे ज्यादा चाय में। तो सबसे ज्यादा चाय कौन सी बिकती है आपकी? सर मेरी सबसे ज्यादा चाय बिकती है मसाला चाय। अच्छा, ये इसकी जो यूएसपी है, हमारा यूनिक सेलिंग प्रोसेस है इसका। इसमें हमने जो मसाले डाल रखे हैं, लौंग, इलायची, काली मिर्च वगैरह, अदरक, ये जो स्टार, तुलसी, ये सब चीज हमने चाय में डाल रखी है, तो इस वजह से थोड़ा इसका रिस्पांस अच्छा है। और बाकी इसकी जो क्वालिटी है चाय की बहुत अच्छी है। अच्छा, तो कितने कितने ग्राम का आपका पैकेज रहता सर है? मेरा जो रहता है 50 ग्राम, 10 रुपए से लेके मेरे पास 250 ग्राम, आधा किलो अच्छा, तक पैकेजिंग अच्छा, अवेलेबल। 10 रुपए से 250 ग्राम का कितने का पड़ता है ग्राहक को? मसाला चाय सर 95 अभी जो करंट है, बॉक्स में हमारा 130। अच्छा, उसकी कॉस्टिंग थोड़ा अलग हो अच्छा, जाती है। कॉस्ट मतलब वो पैकेजिंग हाँ की जी, अलग हाँ होगी। जी, हाँ जी सर, ये मशीन पैकेजिंग थोड़ा कम हो जाती है, तो इस वजह तो से। ये मशीन कब चलेगी अब? सर ये मशीन थोड़ा हीट हो रही है ना। अच्छा, हीट हो रही है। एक्चुअल में ये जो टेम्परेचर, ये अभी हीटिंग लेती है ना, समय लेता है इसको वो करने में, ओके। तो ये उसके बाद ही हम इसको चालू कर सकते हैं, तो क्योंकि कितने लोगों का आपने यहाँ पे स्टाफ रखा है? सर यहाँ अभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो 2 लोग हैं। हाँ। बाकी हमारे जो अदर आउटलेट और वो ट्रेडिंग उसमें मतलब कुल मिला के 7-8 लोग हैं। 7-8 लोगों को आपने मतलब डायरेक्ट रोजगार दे रखा हाँ है? डायरेक्ट जो मतलब डेली रहते हैं हमारे पास। अच्छा, 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 अब ये टीम वर्क हुआ, फिर टीम वर्क में हमको चाहिए ही चाहिए। और अच्छा। वो भी मतलब अब सीजन में बढ़ भी जाते हैं। हम्म। अभी जैसे नेक्स्ट महीने मंथ में अगर वो आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे, मतलब क्राउड होता है ना, टूरिस्ट वगैरह बनता है, तो उस टाइम पे 2-3 लोग हमको और चाहिए होते हैं। अच्छा। जैसे होटल हो गया और सप्लाई के लिए, हर चीज के लिए। तो अभी क्या लगभग आपका टर्नओवर है अगर मोटा मोटा देखा जाए तो? सर चाय का अगर बेसिकली चाय में लिए तो मंथली 5-6 लाख का टर्नओवर तो है मेरा। चाय का? हाँ मंथली और चाय। बाकी चीजों का भी है कुछ? बाकी सर कुल मिला के चावल, मडुआ, लोकल प्रोडक्ट है, उसके भी 1-2-3 लाख की सेल तो है ही मेरी। वो अरे, काउंटर सेल है हमारी, मतलब कुछ यहाँ से बिकता है, कुछ कौसानी वगैरह, कौसानी में हमारा आउटलेट है। और रुद्रधारी वाली जो काटली है, वहाँ पे भी अपना आउटलेट है, और गरुड़ में भी अपना है। तो वहाँ पे जहाँ मैंने खुद ही रखे, तो वो वहाँ से काउंटर सेल तो हमारा हो ही जाता है। अच्छा, तो मार्केटिंग के लिए उत्तराखंड में कहाँ कहाँ घूमे आप? सर मार्केटिंग के लिए तो मैं लगभग अपना जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से जो जुड़ा हुआ जो भी क्षेत्र है, उससे मैं गया हूँ। जैसे अपना गढ़वाल वाला एरिया में देखोगे तो आप, हम देवाल, थराली, नारायणगढ़, उससे जुड़ते हुए जो भी लिंक के गांव होते हैं, सभी में हमने एक्सप्लोर किया है। उसके बाद हम यहाँ चकुटिया, देघाट से लेके पूरा दोराट, ये पूरा बेल्ट कवर किया। यहाँ दनिया अल्मोड़ा तक कवर किया। यहाँ थराली, सॉरी थल नाचनी वाला पूरा बेल्ट, पूरा एरिया हमने यहाँ कवर किया। वहाँ पर भी अभी कुछ लोग हमारे दुकानदार हैं जो हमसे लेते हैं चाय। अब रेगुलर तो अभी हो नहीं पा रहा, क्योंकि सर मैन पावर सबसे बड़ी चीज़ है, और मैन पावर की नहीं होने के कारण वो हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। लेकिन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में हम प्रॉपर सप्लाई देते हैं आज की डेट में। बागेश्वर, सोमेश्वर, अच्छा, और यहाँ ग्वालियर, यहाँ तो हम प्रॉपर सप्लाई, जो हम कस्टमर की डिमांड पे उसी टाइम पे देते हैं। बाकी किसी का ऑर्डर आता है ऑनलाइन, व्हाट्सएप ऑर्डर या ऑनलाइन हम पे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो उसको हम ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं चाय। अच्छा। जो रिपीट हमारे आते हैं लोग, तो हमसे लेके जाते हैं। क्या आपका नंबर है जैसे किसी को संपर्क करना हो? सर मेरा वैसे गूगल पे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, हर जगह हमने लोकेशन वगैरह डाल रखी है। बाकी जैसे आप ऑर्डर चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दिला देंगे, तो आप कर देना। हाँ हाँ, मैं यहाँ पे लिख क्योंकि दूंगा। आपको वो चीज़ नहीं आएगी ना, क्योंकि
एकदम से रिपीटिंग नहीं, अगर आप नीचे से डाल दोगे तो बेस्ट रहेगा मेरे ठीक हिसाब ठीक ठीक, आपका नंबर यहाँ पे डाल देंगे। से। जी जी जी। तो ये बताइए, एक ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ी बड़ी चुनौती क्या है, खासकर उत्तराखंड जैसे भौगोलिक क्षेत्र में, जहाँ पे मतलब लोग दूर दूर बसे हैं, जी जी इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है वहाँ पे। सर, यहाँ पे सबसे, अगर कोई ब्रांड को स्टेबल करना है तो मेरे हिसाब से अगर वो बेटर है तो इसके लिए आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। सप्लाई, क्योंकि लोग हैं अलग अलग। अगर आप वही चीज़ देखो, जैसे आप पहाड़ों में मार्केट कर रहे हैं, 4 दुकानें यहाँ हैं, 2 दुकानें उधर हैं, 2 दुकानें उधर हैं, छोटी छोटी मार्केटें हैं, तो उसको आप मतलब अगर फिर घुमावदार रास्ते हैं हमारे, तो मतलब टाइम कॉस्ट नहीं हो पाता, अच्छे से आप वो नहीं कर पाते हो। फिर इस तरीके से इसमें बहुत ही टफ लगता है मतलब। और यहाँ पे मतलब डेवलप करना मेरे को जहाँ तक लगा, क्योंकि फिर सुविधाएं हैं। अब आपके पास अगर कोई पैकेजिंग का यूनिट का कुछ चीज़ का सामान रुक गया मतलब, तो ये यहाँ आपको प्रोवाइड होनी है नहीं, आपको बाहर से ही मंगानी है। मशीन में ही कभी कोई दिक्कत आ बहुत गई? सारी फॉल्टें आती है सर मशीन में, तो कभी हीट नहीं होती है, कभी कुछ, चलते चलते मशीन में दिक्कत आती है, और कभी हाई वोल्टेज से वो चीज़ हो जाती है। तो बहुत ही स्टार्टिंग में तो बहुत ही परेशानी है, क्योंकि हमको भी इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी थी नहीं। अब ऑपरेटर आता है, एक बार आता है, फिर भी हम लोग सीखते रहे, खराब होती रही मशीनें, तो फिर धीरे धीरे करके आज के डेट में हम खुद ही इसको मतलब सर्विस भी कर लेते हैं, और सब कुछ हम खुद ही कर लेते हैं, तो हमको मतलब बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या होता है कि जैसे हमको पता है ना इसका एक पार्ट से खराब हो गया, तो पहले ही ये मेरे को बता देता है कि अब फिर मैं वहीं से ऑर्डर करवा लेता हूँ, तो मिल जाता है। मतलब बेसिकली मतलब अब कंटिन्यू है। तो इसमें जो आपने पूरा सेटअप लगा रखा है, इसमें कोई गवर्नमेंट की योजना का भी आपने? गवर्नमेंट की योजना में हमने लिया था मुख्यमंत्री रोजगार योजना से स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर वही लिया ये मुद्रा अच्छा स्टार्टिंग में। बाकी ये थोड़ा अब ये चीज़ है, मतलब ऐसा होता है कि धीरे धीरे आप मार्केट में चलते रहे तो भी हो ही जाता है काम अच्छा। ना, तो फिर धीरे धीरे निरंतर चलते रहे, तो इस हिसाब से। बाकी मैंने मुख्यमंत्री से और उससे लिया था, मुद्रा योजना से। हाँ, तो ठीक है। मतलब आपने लाभ लिया अपने? लाभ लिया सर। चलो बढ़िया। तो कैसा है गवर्नमेंट का सहयोग, अगर एक एंटरप्रेन्योर के सर रूप में देखा जाए? एंटरप्रेन्योर के लिए डॉक्यूमेंट तो वगैरह तो वही चीज़ें लगती है फिर। हाँ, बाकी अगर आपका सिविल और आपका बिजनेस प्लान अच्छा है तो लोग वो फिर ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बाकी बैंक पे निर्भर करता है वो चीज़ें। आपको मतलब ना, आप स्कीम वहाँ से डालते हो, फिर बैंक से आप सिलेक्ट करोगे आपको कितना अमाउंट का दे सकता है। तो स्टार्टिंग में मेरा 3 लाख का था, क्योंकि चाय का था, उनको भी नहीं लगा था यार ऐसा ऐसा है, तो वो इनफ नहीं था हमारे लिए। फिर वो चीज़ें हेल्प लेते रहे, फिर थोड़ा बहुत फैमिली का, थोड़ा बहुत फैमिली से भी सपोर्ट मिल गया था ठीक ठीक। बाद में। तो तो यही था। जो ये चाय है आपकी केदार चाय, उत्तराखंड के अलावा कहाँ कहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं? सर ये ऐसा होता है कि हमने उत्तराखंड में तो है ही, हम्म। साथ साथ फिर जो बाहर से लोग आते हैं हमारा, आपको पता ही है टूरिस्ट एरिया है कौसानी, तो कौसानी में लोग आते ही हैं घूमने के, तो हमारे पास से जो भी परचेस करके आता है तो उसमें से 60 से 70% का रिटर्न हमारे पास ऑर्डर आते हैं। आते हैं? हाँ जी। तो रिपीट कस्टमर काफी हैं आपके? हाँ, रिपीट है हमारे पास। अच्छा। अभी करंट में हमारे पास नहीं होंगे 100, मतलब 100-150 होंगे कस्टमर जो मतलब जिनको हमने रिपीट दिया है माल, अभी भी देते हैं, आते रहते तो हैं। कैसे देखते हैं आप उत्तराखंड को, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं सर उनको कैसे अगर प्रमोट किया जाए, कैसे सर उनकी जो है आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए? आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सबसे मेन जो सर हमको सबको मतलब हर चीज में मतलब वो देखना पड़ेगा ना। हर देखो आज सरकार तो कहता है ना, खेती से लेके हर चीज में हमको बढ़ावा चाहिए, लेकिन हमारा जो मेरा मानना है, हम चाहते हैं कि यहाँ का जो व्यक्ति है जैसे बाहर जा रहा है, अब हर आदमी हर हर इंडस्ट्री से मतलब जुड़ा है ना, हर किसी को हर चीज अलग अलग काम करना चाहता है। तो हमारा एक चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब एक कंपनी सेटअप हो, मतलब एक लोग कंपनी की तरह काम करे। कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग में काम करेगा, कोई सेल्स में काम करेगा, कोई अकाउंट से रिलेटेड काम करेगा, कोई पैकेजिंग में काम करेगा, कोई मार्केटिंग के लिए काम करेगा। तो साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ का आदमी यही काम करे और यही बिजी रहे, तो मतलब उसकी जीवन शैली अच्छी रह सकती है। अब देखो अगर आदमी बेरोजगार है तो वो उसको घर पे मतलब हर तरह की समस्या है। अगर वो यहीं बैठे हुए वो पैसा कमा रहा है या मतलब घूम रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए फिर ठीक है ना सर, इनफ है। मतलब मेरे हिसाब से इकोनॉमी उसकी डेवलप हो रही है ना। अब आदमी जाता है बाहर, जाता है काम करता है, अब उसके बाद वो 1 महीने के लिए आता है, अब वो साल में तो एक ही बार आ रहा है ना, अब उसमें क्या कर लेगा आदमी। तो यही चीज मैं चाहता हूँ कि आदमी यहीं रहे, यहीं करे, बढ़िया। उत्तराखंड में वैसे भी तुमको पता है कि युवा हमारा हर फील्ड में हर क्षेत्र में ओके है, तो अगर थोड़ा सा मेहनत करे तो हर कुछ हो सकता है। संभावनाएं हैं मतलब? बहुत सारी अगर युवा समझिए तो। तो जी अभी हम आ गए हैं इनके स्टोर पे, थोड़ा स्टोर भी विजिट करते हैं, थोड़ा इनका आउटलेट भी देखेंगे। पहले स्टोर देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या सामान रखा है इन्होंने। सर ये हमारा जो वो है ना रॉ मटेरियल है, हम्म। जैसे हम चाय हो गया,
मडुआ हो गया, सभी चीज़ यहाँ रखते हैं। मतलब ये मेरा स्टोर काइंड ऑफ एक स्टोर हो गया। वो जैसे उसमें ग्रीन टी ब्लैक टी होगी, ये सीटीसी पूरी चाय है हमारी। और ये कल किसी किसान भाई ने हमारे लिए मडुआ भेजा, तो हमने मडुआ भी, ये मडुआ है हमारा। तो अच्छा, मतलब सभी चीज़ों का तो उत्पादन मडुआ पीस के भी देते हो? हाँ, आटा बना के ये सारा मडुआ ही है? हाँ जी, ये पूरा मडुआ है सर। ये मतलब होता क्या है कि मैं मतलब जैसे किसी ने लूज मांगा उसको तो लूज दे दिया। मोस्टली हमारा फोकस है अपना ब्रांड स्टेबल करना, तो ब्रांड के थ्रू बाहर का बेचते ही बेचते हैं। और यहाँ पे इनकी और जो ये हमारी मार्केट की गाड़ी होगी, ये केदार चाय, जहाँ भी मिले ये यही लेके जाते हैं हम। कई लोगों ने देखा होगा। कई लोगों ने देखा होगा, इसमें हमारा पूरा चीजें है। तो उसके साथ साथ ये हमारा मतलब यहाँ हम चाय पैक करके रखते हैं सर। जो मतलब जो वहाँ अपने आपने मैन्युफैक्चरिंग में देखा वो सब पैकेजिंग करके मैं यहाँ पे लगाता हूँ डिस्प्ले। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मेरी पाउच है छोटा वाला, ये हम 30 रुपए की MRP में देते हैं कस्टमर। 30 रुपए की चाय? ये 20 इलायची चाय है? ये इलायची चाय, ये 20 रुपए में जाती है। ये 20 रुपए में? ये जाती है आपकी 90 रुपए की। मसाला चाय ये 90 में। और इसी में ये जाती है 65 की, ये प्लेन चाय है। ये दुकानदारों के लिए बस्ता है, जो मतलब एक साथ थोड़ा ना, जैसे ये 1.5 किलो का है, 3 किलो का है, तो इस तरीके से कस्टमर को हम देते हैं। अच्छा, जैसे मतलब पैकेजिंग का भी हिसाब है? जैसे ये पन्नी वाली पैकेजिंग है, ये थोड़ा सस्ती होगी, और ये वाली पैकेजिंग डब्बे वाली थोड़ी ये महंगी थोड़ा है। पैकेजिंग उसमें ये प्रीमियम लग रहा है थोड़ा। ये प्रीमियम भी लगेगा, और साथ साथ इसमें सर लेबर कॉस्ट लगता है, और इसमें उतना नहीं लगता है। और इसमें क्योंकि इसके अंदर एक पहले ये बॉक्स पैकेजिंग, इसके अंदर की पैकेजिंग, फिर इसको फिर पैक करने में समय लगता है, तो इसकी कॉस्टिंग इसलिए बढ़ती है। बाकी ये मशीन से हो गया? ये मशीन से सीधे करो, डायरेक्ट पैक करो, तो इसके लिए इसकी कॉस्टिंग सस्ती होती है। लेकिन छापने में इसका महंगा ज्यादा है, मतलब इसकी जो लागत आएगी कॉस्ट, ये ज्यादा महंगा है। अच्छा, ये इसके कंपेयर। ठीक। तो बिकता तो वो ज्यादा होगा दुकान वाला? हाँ, दुकान वाला ये बिकता है। ये हमारा मतलब टूरिस्ट जो के बाहर का कस्टमर है, टूरिस्ट एरिया है, वो वहाँ हम उसको देते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रीमियम और लुक वाइज भी अच्छा लगे। साथ साथ हमने फिर पैकेजिंग, ये वाली पैकेजिंग भी है हमारे पास। ये जो है लोकल प्रोडक्ट है, इसमें पूरे लोकल प्रोडक्ट देते हैं। जैसे अभी इसमें मैंने हल्दी पैक कर रखी है, और साथ साथ जो मतलब जिसका डिमांड जैसा है, तो इस तरीके से हम उसको दे देते हैं। अच्छा, तो मसालों पे भी काम कर रहे हो और मडुए पे भी काम कर रहे हो? सभी पे चल रहा है। चावल पे भी, लाल चावल भी है? रेड राइस भी है मेरे पास। रेड राइस, व्हाइट राइस सभी मिल जाएगा। अच्छा, दालें मिल जाएंगी, घी मिल जाएगा, शहद मिल जाएगा। लगभग सभी लोकल प्रोडक्ट हम देते हैं सर, क्योंकि अभी हमारा भी आउटलेट है, तो आउटलेट के लिए अपने को अरेंज करना ही पड़ता है। तो उसके हिसाब से हो ही जाता है। ये क्या है? ये ग्रीन टी है सर। अच्छा, ये तो चाय है। ये आपकी चाय है? ये तो कोई दूसरा ब्रांड लग रहा है मेरे को। नहीं, ब्रांड नहीं, ये पैकेजिंग है ना। अब ऐसा होता है, देखो मैं मतलब उसके लिए पैकेजिंग, अब जैसे प्रोडक्ट है ना, जैसे अभी ये हमारे पास ग्रीन टी है ना, सॉरी लेमन ग्रास। तो मतलब उस तरीके से मतलब पैकेजिंग को मैं मतलब वो कर रहा हूँ, R&D भी चल रही साथ साथ। मतलब तो कोई ऐसा जैसे पैकेजिंग ना, थोड़ा अच्छा पैकेजिंग 2-3 लोगों को प्रीमियम में आएगा, तो आने वाले फ्यूचर में लोगों को मतलब वो सही लगे। मतलब अपना एक अलग अलग सेगमेंट, जैसे ये आपने क्या रखा है? ये तिमूर का दाना है। तिमूर का दाना है जी। मैं भी एक तिमूर वाले हैं हमारे कारकी जी, उनकी वीडियो बनाने गया था, वो बोल रहे थे 2000 रुपए किलो बिक रहा है। आप क्या दे रहे हो उसको? मेरा भी सेम वही होगा सर, यही है तिमूर का दाना। तिमूर का दाना बिकता है? अरे सर बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बिकता है मतलब। अच्छा, बाकी हमारे पास ये चाय है, ये देखो, ये माउंटेन रोज है। तो तिमूर के दाने का मतलब यूज क्या हुआ मेन? सर इसका जो यूज होता है ना तिमूर के दाने का, ये क्या होता है, एक तो मतलब जो आपके दांतों में कीड़ा लगता है, मुंह से बदबू आती है, पेट के पाचन के लिए ये बहुत यूज होता है। और दूसरा इसका क्या होता है ना, ये हम लोग तो नहीं होता, पहाड़ी लोग जो हम भी हैं, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग थे पहले से इसका मसाला पीस के अपने खाने में यूज करते थे, जिससे इसका पेट का पाचन के लिए बहुत अच्छा रहता था। धीरे धीरे चीजें हम लोगों को पता नहीं चीजें। अभी भी मुंशियारी की तरफ इसकी चटनी बनाते हो? बहुत ज्यादा, इसका बहुत ज्यादा क्रेज है, मतलब लोग इसको खाते हैं। मतलब जो इस चीज को समझता है उस हिसाब से ही है। तो ये कितने का है तिमूर? ये तिमूर सर ये मेरा होगा 150-200 रुपए की समथिंग की पैकेजिंग। अच्छा। 200 रुपए का होगा, लिखेंगे। बाकी जैसे ये है, ये मतलब ग्रीन टी के साथ साथ मतलब इसमें रोज, माउंटेन रोज, मतलब ये भी चाय मतलब थोड़ा R&D करके मतलब हो जाता है, तो हम बना रहे हैं, मतलब R&D भी कर रहे हैं साथ साथ ना। तो सबसे ज्यादा तो इंडिया में दूध वाली चाय होती है, CTC वाली। सबसे ज्यादा वही मिलता होगा। सबसे ज्यादा CTC चाय का ही वो रहता है, तो इसीलिए मोस्टली क्या है ना, देखो चाहते तो हम भी मतलब यही चाह रहे हैं, लेकिन बाहर से मैं भी नहीं चाहता मंगाऊं। लेकिन मैंने सरकार से क्या, मैंने वो मैनेजर सर से सबसे बोलता हूँ, सर यहीं CTC बनाओ, बन सकती है मतलब आसानी में ना। अगर उस टाइप के मतलब थोड़ा प्रोडक्शन बढ़े, तो यहाँ पे भी रोजगार हो सकता है। लेकिन CTC का सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि इसीलिए आदमी मतलब वही चीज पीता, धीरे धीरे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब
जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। उसकी कम है। 20% मान के चलो, 80% सीटीसी है, तो मोस्टली आपको वहीं पे करना पड़ेगा काम। हाँ, सर्वाइवल के लिए सबसे बेस्ट यही है। ठीक। तो ये है दोस्तों इनकी पैकेजिंग, बहुत ही शानदार ये पैकेजिंग। प्लेन में होगी, ये मसाला, ये इलायची, ये ब्लैक टी होगी यहीं की, ये ग्रीन टी होगी, मतलब कौसानी की चाय है। सीटीसी के अलावा बाकी सारा चाय जो है कौसानी का है। कौसानी की रहेगी। ठीक। बाकी जो लोकल उत्पाद है हम किसानों से लेते हैं। जैसे कोई किसान, हम मेरी गाड़ी ये है, वहाँ से मैंने क्या किया कि किसी से मतलब संपर्क किया जाए। लोगों, मेरे को आज के डेट में लोगों को पता ही है मैं बेचता हूँ, तो उनको जिसको बेचना होता है मेरे को फ़ोन कर देते हैं, या किसी को कुछ चाहिए तो मेरे को फ़ोन करते हैं। मतलब एक आदान प्रदान धीरे धीरे होते रहता है, और उसको हम आगे और बढ़ाएंगे, और इस तरह पे धीरे धीरे उसको आगे को ले जाना है। जी। तो दोस्तों वापस मैं आ गया हूँ फैक्ट्री में, और यहाँ पे जो मशीन है थोड़ी देर में शुरू होगी। उससे पहले जो ऑपरेटर है उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी है। तो देवेंद्र जी, कितना समय हो गया यहाँ काम करते हुए? यहाँ हो गए सर 3 साल समथिंग हो गए। 3 साल हो गए आपको? हाँ जी। तो कैसा चल रहा काम? काम तो ठीक ही चल रहा सर। तो 3 साल में इन्होंने कुछ तरक्की की कि नहीं की? तरक्की तो की है सर। तरक्की करके, पहले एक मशीन थी जब मैं आया था, हाँ। ना यहाँ पे ब्लेंडिंग थी, ना वो वाली मशीन थी, ना ये था। अब धीरे धीरे डबल मशीन होगी, और साथ में हमारे ब्लेंडिंग आ गई। ब्लेंडिंग के साथ वो जो पाउच पैकिंग वाली होगी, ये ब्लेंडिंग है? हाँ, ये ब्लेंडिंग मशीन होगी। इसका क्या काम होता है? इसमें जैसे हमारा रॉ मटेरियल आता है, उसको हम वहाँ से ग्रेड वाइज जो फिक्स करते हैं, अच्छा। उसको तोल के इसमें मिलाने का काम होता है। इसमें मिलाने का काम होने के बाद फिर उसके बाद ये हमारे इन मशीनों में जाती है। इन मशीनों में जाने के बाद फिर ओवर में जाके फिर जैसे हमने 50 ग्राम निकालना है, या 100 ग्राम निकालना है, या 30 ग्राम निकालना है, 60 ग्राम निकालना है, 250 ग्राम निकालना है, उस हिसाब से इसमें हम रोल सेट करेंगे। रोल सेट करने के बाद कैमरा सेट होता है हमारा, मोहर सेट होती है, जो प्रिंट रेट होता है। उसके बाद फिर ये यहाँ से यहाँ कप सेट होते हैं हमारे। जैसे 250 ग्राम में 4 कप लगेंगे, और जो हमारा 10 ग्राम, 20 ग्राम और 50 ग्राम और 100 ग्राम है, उसमें 2 कप लगेंगे। अच्छा। तो ये हम छोटे पाउच में यूज करते हैं, और ये हम बड़े पाउच में यूज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें 250 ग्राम का, उसमें 20 रुपये हाँ, वाला। इसमें जैसे 50 ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया, 10 ग्राम हो गया, ये चीज़ें इसमें चला लेते हैं। इसमें हमारा एक सूट काम कर देता है, इसमें हमारा जो बड़ा सूट है वो काम कर लेता है। अच्छा। तो इस हिसाब से हम इस माल को चलाते हैं। तो इससे पहले कहीं नौकरी कर रहे थे आप? इससे पहले हम हरियाणा में थे सर। अच्छा, इसी लाइन में थे क्या? ना, इस लाइन में नहीं थे। ये तो लॉकडाउन के बाद हमने यहीं पे सीखा, यहीं पे ऑपरेटरी करी, यहीं पे आप इनकी मतलब खोला पेटी जो भी है कर लेते हैं। अच्छा। तो अभी 3 साल से आपको मतलब इसका काफी अनुभव हो गया है? हाँ, हो ही गया। फिर ऊपर वाले की वजह से अब बाहर नहीं जाने का होगा, ये लॉकडाउन इसी वजह से लगा होगा, है नहीं? आपके लिए अच्छा हो गया मतलब? हाँ, अब यहाँ पे ये भी करता हूँ, साथ में चक्की भी है, आटा चक्की होगी, मसाले का हो गया, और क्या कहते हैं अपना धान का हो गया। इन्हीं का है? हाँ, इन्हीं का है। अच्छा। उसको भी चलाता हूँ। जब यहाँ हुआ काम यहाँ कर लेता हूँ, वहाँ हुआ वहाँ कर लेता हूँ। एक साथ में मेरे ये हैं। ये इनका नाम क्या है? इनका नाम महेश सिंह। महेश जी। महेश जी क्या कर रहे हैं? नमस्कार सर। क्या कर रहे हैं आप? ये हमारी सीलिंग चल रही है। ये पाउच बना रहे हैं सर। अच्छा, पाउच बन ये रहे हैं। हमारा बेस्टिंग रोल आ गया था, हम्म। इसलिए हम इसके पाउच बना के, इसमें जैसे हमारी कोई खुली चाय लेता है, आधा किलो 250 ग्राम, इसमें पैक करके हम उनको दे देते हैं। अच्छा, ये रोल जो है वेस्ट आ गया? हाँ, ये बेकार वेस्टिंग रोल आ गया ना। हम्म। ये 5 रुपये वाला था। 5 रुपये वाला तो यहाँ कोई लेगा नहीं, हाँ। कम से कम 10 रुपये से ऊपर ही चलता है। अच्छा। इसलिए इसको हम यूज में लाने के लिए ये वाला पाउच बना रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये सारा आपका बॉक्स वगैरह है? ये बॉक्स हो गया और सर। इस तरफ ये चाय ये रॉ रखी है। मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल है? हाँ। वाह यार, काफी बढ़िया काम कर रहे हैं आप। तो आपको मतलब फायदा हो गया एक तरह से लॉकडाउन का, है? लॉकडाउन का फायदा, अपने घर में नौकरी मिल गई फिर सर। हाँ। कैसा है इनका व्यवहार? व्यवहार तो बहुत बढ़िया है सर। बढ़िया व्यवहार है? हाँ जी सर। ठीक हो गया। अब तो चला लो। हाँ, चलाइए, मशीन चलाइए। अब ये हीटिंग हो चुकी है, अब इसको चला लेते हैं सर। हैं? अच्छा, इसमें अभी सामान आ रहा है ना, ऊपर से हाँ। चाय आ रही है? हाँ हाँ, ये चाय आ गई हमारी भर के। ये पाउच अपने आप कट के आ गया। अच्छा, इस तरह से पाउच करते रहेंगे? हाँ ये काफी गर्म है भी। हाँ, ये हीटिंग होती है ना सर इसमें। यहाँ से ये चिपका रही है, यहाँ से ये साइड से ये बंद कर रहा है। ओके। तो
तो इसमें दिन भर में कितने कुंटल निकल जाता है माल? इसमें घंटे का तो 1 कुंटल 1.5 कुंटल से ऊपर निकल जाता है। अच्छा, और जैसे छोटे पाउच हुआ था उसमें और टाइम लगेगा। जब छोटे में टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब हाँ। कम आएगा, इसमें ज्यादा आ जाता है ना? इसमें 250 ग्राम एक ही बार में आना ना सर। अच्छा, वेट फिक्स सब कर लेती है? हाँ, वेट पूरा कर लेगी। ओके। ये देखो सर, जैसे वेट है इसका, हमने वहां से फिक्सिंग की थी, अब ये बराबर आएगा 200 ग्राम। अच्छा, 200 ग्राम का एक पाउच। हाँ। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरह और से इसमें ये मोहर भी लगी है सर, ये 200 ग्राम रेट ये हो गया। ये जैसे हमने बनाया मंथ में, ये आ गया इसमें। ठीक। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से सेमी ऑटोमेटिक मशीन ने काम किया यहाँ पे। फिर से लाइट गोल हो गई है, तो लाइट की कुछ समस्या है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा समस्या है सर। तो दोस्तों फिलहाल मिश्रा जी ने हमारे लिए जो है बर्गर मंगा दिए है। इनका रेस्टोरेंट भी आपका? हाँ, बताओ रेस्टोरेंट उसके भी बारे है सर हमारा। ये लौबाज में हमारा रेस्टोरेंट है हिल क्लाउड के नाम से, हिल क्लाउड कैफे, वो हमारे भाई साहब चलाते हैं। में। और वो बर्गर और मोमो और टिक्किया, जो ये भी फास्ट फूड है, एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। और बाकी ये पहले दुबई में करते थे। पहले दुबई में काम करते थे? हाँ, तो उसके बाद अभी आके फिर हमने कहा बाहर क्या करें, यहीं हमने शुरुआत की, तो उनके हाथ में रेस्टोरेंट का टेस्ट है, तो हमारे भाई साहब चल रहा है उनका। बढ़िया। बाकी मोमो के लिए भी बोला है मैंने उनको, मोमो भी है ना दादी? ना मोमो रहने दो। हाँ। तो मिश्रा जी आउटलेट कहाँ कहाँ पे हैं आपके? मेरा आउटलेट एक तो गरुड़ में हमारा ट्रेडिंग ऑफिस है, जो जिससे हम रिटेल के दुकानदारों को सेल करते हैं। और बाकी हमारा एक आउटलेट कौसानी में है, और एक हमारा रुद्रहरी रोड में जो काटली पड़ता है गांव, वहाँ पे। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बातचीत बहुत करने के लिए। उम्मीद करता हूँ बहुत आपका धन्यवाद सर। ये काम बहुत बढ़िया चलेगा और भविष्य में भी आप तरक्की करते रहेंगे। अगले साल फिर आएंगे तो आपका टर्नओवर 1-2-4 गुना और बढ़ जाएगा। जरूर सर, जरूर सर, धन्यवाद।